नमस्कार साथियों। आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ पुणे सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो दिसंबर में आयोजित होने जा रही है और सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के जो थर्ड पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र है, राजस्थान सामान्य ज्ञान, उससे संबंधित कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आपने पिछले वीडियो में भी मुझे भरपूर प्यार दिया, इसके लिए आप सबका शुक्रिया, साधुवाद और अभिनंदन। आइए बिना कोई समय गंवाए हुए स्पष्टीकरण वैसे हमेशा देता रहता हूँ, निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से चीज़ें बताऊँगा और मेरी जो समझ के अकॉर्डिंग और जो विद्वान साथी पूर्व में सिलेक्टेड है, मैंने पहले भी बताया था, उनकी समझ, उनसे बातचीत और पाठ्यक्रम का सूक्ष्म विश्लेषण के बाद में जो चीज़ें निकल के आ रही है वो निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से आपके समक्ष रखूँगा। यदि ये पुस्तक सूची आपको अच्छी लग रही है तो इस पुस्तक सूची को आप फॉलो कीजिएगा, अन्यथा कोई अन्य कंटेंट या विषय सामग्री आप पढ़ रहे हो और आपको बहुत अच्छी समझ है और वो अच्छी लगती है, उसको आप जारी रखिए। इसका असिस्टेंट प्रोफेसर में सबसे पहले जो पार्ट आता है इतिहास और कला संस्कृति का। इतिहास और कला संस्कृति की जहाँ तक मेरी समझ है और मुझे जहाँ तक देखने में आया, तो यदि तीन कैटेगरी के यहाँ विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी हो सकते हैं जो किसी कोचिंग से कोर्स ले रखा है या ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, या कोई गाइड पढ़ रहा है और कोई पुस्तक पढ़ रहा है, तो मेरा उनको सुझाव है, यदि आप किसी से कोचिंग कर रखे हो और वो टीचर बेहद अनुभवी हैं और उनके नोट्स काफ़ी है, यानी 80% उनसे कंटेंट से सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं या आए हुए पिछले प्रश्न पत्रों का आपने यदि विश्लेषण किया है, तो आप अपने कोचिंग के जो नोट्स हैं वो आप कंटिन्यू जारी रख सकते हो। जहाँ तक गाइड की बात आ रही है, तो इसमें आप गाइड नाथ की भी पढ़ सकते हो और पनोरमा की भी अच्छी गाइड आती है, और एक जो गाइड आती है पप्पू सिंह प्रजापति की, तो उसमें भी सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। वो थोड़ी तथ्यात्मक रूप से, भाषा के रूप में थोड़ी जटिल गाइड है, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो। रेफरेंस अच्छी पुस्तकों के बारे में बात करोगे तो राजस्थान इतिहास के लिए आर.पी. व्यास एक अच्छी किताब है। आर.पी. व्यास आप जरूर पढ़िए। आधुनिक जो राजस्थान का पोर्शन है उसके लिए आर.पी. व्यास एक अच्छी पुस्तक है, और बाकी जो मिडाइल वाला और जो प्राचीन वाला जो भाग है उसके लिए शर्मा और पावा की जो पुस्तक आती है उनमें से आप ये भाग आराम से तैयार कर सकते हो। अगला जो पोर्शन आता है जो इतिहास और कला संस्कृति के बाद में जो अगला पोर्शन आता है वो राजस्थान का भूगोल का पोर्शन आता है। तो राजस्थान के भूगोल के ये, यदि आप नाथ की गाइड पढ़ रहे हो तो मतलब शुरू से यदि नाथ की गाइड पढ़ रहे हो तो वो भी एक अच्छी पुस्तक है। देन भूगोल के लिए एक संजय चौधरी की एक पुस्तक आती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी पुस्तक है। या गाइड के रूप में आप मुझसे पूछोगे तो राज पेनोरमा की जो पुस्तक आती है वो भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यहाँ मूल पुस्तकें ज़्यादा सूची बनाने के लिए दोनों पेपर सब्जेक्ट के भी मैनेज करने हैं, उसके साथ में थर्ड पेपर जीके का भी, और अभी दिसंबर में भर्ती परीक्षाएँ तो इतना पढ़ पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए आप ये पढ़ सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई प्रमाणित पुस्तक के बारे में पूछोगे तो राजस्थान भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना की एक पुस्तक आती है, तो आप उसका सारा जरूर ले सकते हो, हरिमोहन सक्सेना पढ़ सकते हैं। अगला जो आपका भाग और अध्याय आता है वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आती है। उसके लिए अभी जो अच्छी पुस्तक हाल ही में मार्केट में है राहुल चौधरी सर की, तो राहुल चौधरी की पुस्तक काफ़ी अच्छी है, वो भी पढ़ सकते हो। और एक जो लेखक हैं गणपत चौधरी नाम से, बाड़मेर के लेखक हैं, तो उनकी पुस्तक भी काफ़ी अच्छी मुझे सुनने में आया, काफ़ी लोगों ने उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो वो पुस्तक भी आप देखिए। राहुल चौधरी तो मैंने देख रखी है, गणपत चौधरी मैंने नहीं देखी। यदि आपको अच्छी लगे, मैंने काफ़ी जो साथी उन्होंने सुझाव दिया, तो वो गणपत चौधरी की पुस्तक देख सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो जनक सिंह मीणा की राज व्यवस्था पर अच्छी पुस्तक आती है, उसका भी आप सारा ले सकते हो। तो इन पुस्तकों में से किसी एक का चयन करके आप राज व्यवस्था वाला जो पार्ट है वो अच्छा कर सकते हो। अगला जो पोर्शन आता है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। इकोनॉमी जो है वो करंट से रिलेटेड यानी आर्थिक समीक्षा और समसामयिकी विषय से जोड़कर अपन को पढ़ना चाहिए। उनमें काफ़ी जटिल प्रश्न भी आते हैं, तो इसके लिए एक तो आप मूल बजट पढ़ें सरकार का, और मूल बजट के साथ साथ यदि आर्थिक समीक्षा जो मूल आती है, किसी की बफरिंग की हुई या किसी कंटेंट को पुनः गाइड के रूप में लिखा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आर्थिक समीक्षा मूल आपको यदि कहीं से मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, तो आर्थिक समीक्षा आप जरूर पढ़ें। और इसके साथ साथ में आप बजट पढ़ोगे तो आपका इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा। इसके लिए कोई पर्सनल आपको को गाइड लाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप इस पार्ट के लिए किसी टीचर या शिक्षक का जो सहारा ले रहे हो या सहारा लेना चाहते हो तो उसमें भी कोई दो राय नहीं, आप किसी शिक्षक की सहायता या मदद ले सकते हो। प्रत्येक पार्ट में से 20-20 जो प्रश्न आते हैं। अपन ने 4 पार्टों की बात कर ली, कला संस्कृति, भूगोल और पॉलिटी और इकोनॉमी। अगला जो पार्ट आता है अपना करंट अफेयर्स का, जो समसामयिकी विषय को लेकर जहाँ तक है,
तो सुजस सबसे बेस्ट है। आप सुजस जो पत्रिका वो नियमित पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ सुजस के साथ साथ में कोई जो दैनिक पत्रिकाएं हैं, जो जैसे भास्कर है, न्यूज़पेपर है, या राजस्थान पत्रिका की कुछ लाइनें हैं जो अच्छी न्यूज़ है, वो आप जरूर पढ़ सकते हो। राजस्थान का करंट आता है ओनली। और इसी के साथ साथ में यदि आप करंट के बारे में कोई सहयोग लेना चाहोगे तो एक डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित असिस्टेंट प्रोफेसर आप जानते होंगे, तो उन्होंने एक जनवरी से लेकर जून तक राजस्थान करंट की एक पीडीएफ अपलोड की अपने उनके टेलीग्राम चैनल पे। तो वो भी काफ़ी अच्छी पीडीएफ है। और तकरीबन 12 से 10 से 12 क्लासें उन्होंने राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली क्लासेज है वो उनके चैनल पर अपलोडेड है, यूट्यूब पर निःशुल्क है। तो आप वो क्लासें देखकर भी उनकी अपनी समझ बना सकते हो, वहीं से भी अपना राजस्थान जो करंट है वो तैयार कर सकते हो। इसके साथ साथ में गणपत सिंह सर जो है करंट को लेकर भी कुछ बुकलेट लास्ट में जारी करेंगे एक वार्षिकांक के रूप में, उन्होंने ऐसा बोला है। तो आप उनका भी देखकर वहाँ उन पर भरोसा कर सकते हो। काफ़ी अच्छे शिक्षक, काफ़ी अच्छे मार्गदर्शक हैं। ये जो मित्रों थी जो अपने 5 यूनिट, इस पर मैंने बात की। इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग हैं जो प्रदीप कुमार बोरड सर की एक किताब आती है जो भारतीय पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी, अवनी पब्लिकेशन से आती थी। तो वो भी किताब मैंने पढ़ रखी लाके, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। अगर राज्य व्यवस्था के लिए यदि आप वो पढ़ सकते हो तो भी बढ़िया। और पॉलिटिकल साइंस के लिए यदि किताब पूछो तो एक वाणी प्रकाशन की भी किताब आती है। तो वाणी प्रकाशन की भी किताब, हालांकि मैंने वाणी प्रकाशन नहीं पढ़ा है, लेकिन वाणी प्रकाशन भी काफ़ी अच्छी किताब बताते हैं, तो आप वो भी इसकी सहारा ले सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा और सामग्री बता रहा हूँ, यानी भूगोल के लिए आप हरिमोहन सक्सेना, मैंने संजय चौधरी वगैरह ये किताबें बताई। इसके साथ में यदि कोई पहले से स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रहा है, लक्ष्य खंगारत मैडम के, तो वो भी बढ़िया। एक विजय सिया करके सर आप जानते हो, उनके भी नोट्स काफ़ी अच्छे और स्तरीय हैं। तो वहाँ से भी कोई पढ़ना चाहे, करना चाहे तो कर सकता है। बाकी दिंदवाल, नाथ, पनोरमा, इस प्रकार की जो गाइड हैं वो तो आती रहती हैं। तो कुल मिला के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो थर्ड पेपर है सामान्य अध्ययन जीके वाला, तो इसके लिए ये पुस्तक सूची और ये सामग्री हो सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अभ्यर्थी और मेरे मुझसे बड़े लोग जो विद्वान साथी काफ़ी समझदार है। निर्णय आपको स्वयं को करना है कौन सी सामग्री हमारे लिए उचित रहेगी, कौन सी किताबें अच्छा प्रदर्शन कर रही है एग्जाम में। कंटेंट को जहाँ तक लेके ये बात है कि इस कंटेंट में से, अपने नोट्स में से, गाइड में से कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो आप स्वयं जो पुराने प्रश्न पत्र उनको उठाइएगा और देखिएगा। 80% से 90% यानी 90% सामग्री अपने कंटेंट में से आ रही है, तो आप उसको जारी रखिए। यदि 50 से 60% या 50 से कम मैटर कवर कर पा रही है तो उन गाइडों को, उन नोट्स को आप साइड में रखें, अपना विषय वस्तु कंटेंट चेंज कीजिएगा। इसका रोल भी जितना ही है जितना विषय का होता है, क्योंकि विषय में अपने अपने विषय में सभी अनुभव रखते हैं, अपने अपने विषय में सभी लोग अच्छा करते हैं। लेकिन यदि इस प्रश्न पत्र को यदि कोई अच्छा करता है तो निस्संदेह वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, क्योंकि इस पोर्शन से 50% जो 50 क्वेश्चन, सॉरी, उसका अंकों का वेटेज है। तो इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 नंबर का होता है। तो आप सीधा सीधा 200 नंबर में से जो लिखित एग्जाम, उसमें 50 का भाग ये है। तो 50 का मतलब आप सीधा सीधा मान सकते हो 25% रोल इस पार्ट का है जीके का। तो सब्जेक्ट में तो अच्छा करते ही हैं, सब्जेक्ट के साथ में ये भी पार्ट अच्छा हो जाए तो फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के उसके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एक सबका ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम है ये। और सब लोग जो उस शिक्षा में जाना चाहते हैं, जो लेक्चरर बन चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऑलरेडी हैं, या कोई सीधा बनना चाहता है, तो एक अच्छी और अपॉर्चुनिटी है, अच्छी जॉब है। बाकी आप लोग जो मुझसे ज़्यादा समझदार है तो आप लोग जानते होंगे, नए अभ्यर्थी हैं वो, उनके लिए ये पुस्तक सूची है और आप निस्संदेह तैयारी कीजिएगा। मेरी आप सब मेरे भाई बहनों को, तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप चयन लीजिए, सफल होइए और अपने माता पिता का, अपने परिवारजनों का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। और यदि इस वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रतिक्रिया, या ये वीडियो कैसा लगा आपको, या पुस्तक सूची को लेकर कोई शंका या समाधान हो, तो निस्संदेह आप कमेंट कीजिएगा। और यदि आप अपने भाई का, ये जो ये मेरा प्रयास है रणनीति और पुस्तकों वाली श्रृंखला, इसके बारे में आपका क्या राय है, अपने भाई को प्यार, स्नेह, प्रेम देना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट पिन कीजिएगा। इन पेपरों को लेकर, ये दोनों को लेकर मैनेज कैसे करना, वो दो सब्जेक्ट, आप इतने समझदार हो, दो सब्जेक्ट साथ में लेके आप जितना टाइम सब्जेक्ट को दे रहे
रहो, उसका कुछ पार्ट जैसे चौथा हिस्सा है या 2 से 3 घंटा आप इस थर्ड पेपर को भी देते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि एकदम से ये पेपर तैयार नहीं होगा। तो ये सब सामान्य ज्ञान का पेपर है, उसको भी लगातार आप पढ़ते रहिए दिन में। और अभ्यास के लिए मार्केट में अच्छी अच्छी पुस्तकें, ज़्यादा इसमें उलझने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, ज़्यादा उलझना है नहीं कि आपको रेफरेंस बुक ला के नोट्स बनाना। दिसंबर में पेपर है तो नोट्स बनाने में आपका समय ज़्यादा जाया हो जाएगा। तो ये बातें आप लोगों पर यदि लागू होती, ठीक बैठती हैं तो अपना लीजिए, अन्यथा आप अपनी रणनीति से चलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।